जय हिंद। रोजगार विद चमन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। बिहार राज्य में पुलिस की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। आप लोग अपने प्रश्नों को ऑफिशियल उत्तर कुंजी से मिला लिए होंगे और आप लोग जान गए होंगे कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही हो रहा है। लेकिन आपके दिल और दिमाग में एक बात घूम रही होगी, रन कर रही होगी कि क्या मैं जिस कैटेगरी यानी जिस वर्ग से आता हूं और मेरा जितना नंबर सही हो रहा है उतने नंबर पे क्या मेरा पुलिस में चयन हो पाएगा। आगामी दिनों में क्या मैं बिहार राज्य में पुलिस बन पाऊंगा। क्या आने वाले दिनों में मेरे तन पे, मेरे बदन पे चमचमाती हुई वर्दी चढ़ पाएगी। ऐसे तमाम सवाल आपके मस्तिष्क में घूम रहे होंगे और आपके हृदय को विदीर्ण और विचलित कर रहे होंगे। बिहार राज्य में जो पुलिस भर्ती की परीक्षा संपन्न हो चुकी है उसके एक एक बिंदुओं पे, एक एक पहलुओं पे हम गहनता से अध्ययन करेंगे कि सीटों की संख्या क्या है, फिजिकल यानी शारीरिक दक्षता में कितने गुना लड़कों को बुलाया जाएगा, परीक्षा कितनी शिफ्ट में हुई थी, परीक्षा स्थगित क्यों हुई थी, यानी एक परीक्षा जो हुई थी कैंसिल हो गई थी, स्थगित होने का क्या कारण था। और उसके बाद अंततः हम सीधे मुद्दे यानी टॉपिक पे आएंगे कि जो एक संभावित कट ऑफ मैंने बनाया है वो कट ऑफ क्या रहने वाली है। एक बात आप जान लीजिए कि मैं जो आपको संभावित कट ऑफ बता रहा हूं यह वास्तविक यानी हुबहू जो ऑफिशियल कट ऑफ होगी उसी कट ऑफ की तरह यह कट ऑफ रहने वाली है। क्योंकि इस कट ऑफ को बनाते समय मैंने उस तमाम बिंदुओं पे गहनता से अध्ययन किया है, विश्लेषण किया है जो कट ऑफ को यानी मेरिट लिस्ट को प्रभावित करते हैं। मैंने पेपर के पैटर्न को देखा है, किस शिफ्ट में पेपर का कैसा स्टैंडर्ड रहा है, पेपर का कैसा मानक रहा है, ऐसे तमाम चीज़ों पे मैंने बारीकी से अध्ययन किया है। उसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है उसमें किस शिफ्ट वाले बच्चों को फायदा होगा, किस शिफ्ट वाले बच्चों को नुकसान होगा, ऐसे तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को, इस सेशन को शेयर कर दीजिए। आइए सीधे हम टॉपिक पे चलते हैं। बिहार राज्य पुलिस भर्ती की जो परीक्षा हुई थी उसके कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे। ये परीक्षा जो स्थगित परीक्षा हो गई थी, चूंकि 1 अक्टूबर को यह परीक्षा कराई गई थी। 1 अक्टूबर को यह परीक्षा बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में यह परीक्षा संपन्न कराई गई थी। लेकिन इस परीक्षा का जो पेपर है वो आउट हो गया था और इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। छात्रों में काफ़ी रोष पैदा हुआ, छात्रों ने प्रदर्शन किया और सरकार अंततः इस भर्ती को, इस परीक्षा को कैंसिल कर दिया, पोस्टपोन कर दिया कि इस परीक्षा को हम रद्द करते हैं और अगला डेट हम एग्जाम का बताएंगे। यानी कि जो आपकी परीक्षा हुई थी 1 अक्टूबर 2023 को इस परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, इस परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि इस परीक्षा में व्यापक पैमाने पे धांधली हुई थी। ठीक है, आइए पदों की संख्या की बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो 21,391 पदों की संख्या है। पदों की संख्या टोटल जो पद हैं पुलिस के 21,391 है। फिजिकल में 5 गुना लड़कों को बुलाया जाएगा। यानी ये आपका रिटर्न एग्जाम हुआ है इतने पदों के लिए 21,391। चूंकि पुलिस की परीक्षा है तो इसमें रिटर्न होगा, उसके बाद शारीरिक दक्षता यानी उसको फिजिकल बोलते हैं, उसके बाद आपको मेडिकल की प्रक्रिया से गुजरनी पड़ेगी। ये तीनों जो क्राइटेरिया है, इस जो बाधाएं हैं, जो सीमाएं हैं, आप इसको पार कर लेंगे फिर आप पुलिस में भर्ती हो पाएंगे। 21,391 पदों को मेरी बारीकियों से बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपके दिल और दिमाग में जो भी बातें गूंज रही होंगी, रन कर रही होंगी, इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे सारा कंफ्यूजन, सारा भ्रम, सारा सस्पेंस आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल में 5 गुना लड़कों को बुलाया जाएगा। तो 21,391 सीटों की संख्या है। तो मोटी मोटा हम लेके चलें तो लगभग 1 लाख प्लस बच्चों को, 1 लाख प्लस बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। 21,391 तो लगभग 1 लाख से ज्यादा बच्चों को, 1,05,000 7,000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, आप समझ गए। फिजिकल में 5 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे। उसके बाद भाई फिजिकल में जो फिट बैठेगा, यानी कि जो एक वीडियो हम बनाएंगे फिजिकल में क्या क्या क्राइटेरिया है, कितना दौड़ना है, कितना लंबी कूद है, कितनी ऊंची कूद है, कितना आपका सीने का माप लिया जाएगा, कितनी आपकी हाइट रहेगी। मैं फिजिकल का अलग से वीडियो बना दूंगा। बस इसमें इस बात का समझिए कि 21,391 पदों के लिए 5 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो लगभग 1 लाख बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। तो
चूंकि 1 अक्टूबर 2023 को परीक्षा संपन्न हुई थी, धांधली के चलते, पेपर आउट के चलते छात्रों में रोष पैदा हुआ और सरकार ने इस भर्ती को रद्द कर दिया, इस पेपर को रद्द कर दिया। ठीक, तो जो एक नई तिथि सामने निकल के आई, वह तिथि, अब ये एग्जाम जो है कई शिफ्ट में कराया गया। चूंकि वो परीक्षा 1 शिफ्ट में हुई थी, पेपर आउट हुआ, रद्द कर दिया गया। देखिए, दूध की जली हुई बिल्ली छाछ भी फूक फूक के पीती है। यहाँ सरकार जल गई थी। अब सरकार की कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा जो है वो दांव पे लगी हुई थी कि इस भर्ती को सही तरीके से संपन्न कराना है। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया कि इस परीक्षा को कई शिफ्टों में कराने का निर्णय लिया। आयोग ने इस परीक्षा को कई शिफ्ट में कराने का निर्णय लिया। तो एक नई तिथि जो हम लोग के सामने निकल के आई, उभर के आई, वह तिथि थी 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त और 28 अगस्त, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन लिया गया। जो पेपर 1 दिन में हुआ था, धांधली के चलते रद्द कर दिया गया था। सरकार ने इतनी इस भर्ती में सतर्कता बरता कि यह परीक्षा लगभग 5 से 6 दिनों में संपन्न कराई गई। ठीक है, अब चूंकि हर जिले में अलग अलग पेपर का स्तर था, हर प्रश्नों की संख्या अलग अलग थी सबकी। ठीक है, किसी जिले में प्रश्न दूसरा था, किसी जिले में प्रश्न दूसरा था। तो अब जो है सरकार यानी आयोग जो है, एक तरह से आयोग कहिएगा, सरकार कहना उचित नहीं होगा, आयोग ने नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है उसको लागू करने का निर्णय लिया है कि उसको एक प्रक्रिया होती है, मैं उस बारे में बात करूंगा। बस इतना समझिए कि हर परीक्षा का जो हर जिले में पेपर का स्तर और प्रश्नों का जो लेवल और उसके बाद प्रश्न भी चेंज कर दिए गए थे। ठीक है, हर जिले के प्रश्न पत्र अलग अलग थे। तो उसको एक तरह से सामान्यकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के तहत इसको बराबर करने की कोशिश की गई है। उसके बाद बस आप समझिए 7, 11, 18, 21, 25 अगस्त को यह परीक्षाएं संपन्न की गई है। चूंकि यह परीक्षा रद्द हो चुकी थी, सरकार की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई थी, इसलिए यह परीक्षा में बिल्कुल धांधली नहीं हुई है। यह परीक्षा आपकी जो कई शिफ्टों में संपन्न कराई गई, यह परीक्षा आपकी गंगा की तरह स्वच्छ, पवित्र, निर्मल और शीशे की तरह बिल्कुल साफ सुथरी यह परीक्षा संपन्न हुई है। इस परीक्षा में धांधली नहीं हुई है। जो मेरिट आपको बताऊंगा यही मेरिट रहने वाली है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। रिजल्ट की बात कर लेते हैं मेरे भाई। सबसे बड़ा मुद्दा, पेपर आप लोग दे लिए हैं, लगभग अगस्त में पेपर हुआ है, 3 से 4 महीने ये भी हो गए हैं। तो आप लोग कहीं ना कहीं टेंशन में हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। सर देखिए, रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप लोगों का जो रिजल्ट है ये 15 नवंबर के बाद आएगा। 15 नवंबर के बाद ही आप लोग का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आप लोगों का आप किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति और परिस्थिति में 15 नवंबर से पहले नहीं आएगा। ये डेट और भी आगे बढ़ सकती है, लेकिन जब भी आएगा तो आप लोगों का रिजल्ट 15 नवंबर, यानी कि पहले 31 अक्टूबर को दीपावली, उसके बाद 6-7 नवंबर को छठ पूजा है। उसके बाद जानते हैं बिहार में छठ पूजा बहुत बड़े पैमाने पे व्यापक रूप में मनाई जाती है। तो बिल्कुल सारे आयोग और ऑफिस बंद रहेंगे, प्रभावित रहेंगे। तो जब आपका रिजल्ट है 15 से 20 नवंबर के बीच आने की प्रबल संभावनाएं हैं। और चूंकि कई शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, इसलिए रिजल्ट आने में थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं। इस चीज़ों को सामान्य किया जा रहा है ताकि हर पेपर का अलग अलग, हर शिफ्ट के पेपर का अलग अलग स्टैंडर्ड था, अलग अलग मानक था, प्रश्नों की संख्या भी अलग अलग, प्रश्नों का नेचर भी अलग था और प्रश्नों का रूप भी अलग था। ठीक है, तो इसको नॉर्मलाइजेशन के तहत ये रिजल्ट आपकी बनाई जाएगी। ठीक है, तो 15 से 20 नवंबर के बीच आप लोगों का रिजल्ट संभवतः देखने को मिल जाएगा। आइए अब सीधे चलते हैं मुद्दे पे, टॉपिक पे, जिसका जो वीडियो मुख्य रूप से उसी उद्देश्य और पर्पस से बनाया गया है। ठीक है, सीधे हम कट ऑफ पे चलते हैं। इधर मैंने पुरुष वर्ग का कट ऑफ कैटेगरी वाइज लिख दिया है, इधर मैंने महिलाओं वर्ग का कट ऑफ कैटेगरी वाइज लिख दिया। ठीक है मेरे भाइयों, अब मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। अब मेरी बातों का आप ध्यान से देखिएगा। जो मैं आपको कट ऑफ दे रहा हूं, मैंने पेपर का स्तर होता है उसका स्तर का भी मैंने विश्लेषण किया है। गहनता से एक एक बिंदुओं पे, एक एक पहलुओं पे मैंने ध्यान दिया है। क्या कट ऑफ रहने वाली है, मैंने उस चीज़ों को ध्यान में रख के एक एक बारीकियों पे अध्ययन करके मैंने एक कट ऑफ बनाया है। यह कट ऑफ बिल्कुल वास्तविक कट ऑफ की तरह रहने वाला है। आज इस कट ऑफ को भले मत मानिए, लेकिन मैं पूरा विश्वास और आप लोगों को आशा और दिलासा दिलाता हूं कि जिस दिन रिजल्ट आएगा बिहार राज्य में पुलिस भर्ती का, उस दिन देखिएगा हूबहू यही कट ऑफ रहने वाली है। आज मेरे कट ऑफ को मत मानिए, आपका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको मत स्वीकार करिए, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मेरे कट ऑफ
को आप सहजता से और सहर्ष स्वीकार करिएगा, क्योंकि यह डाटा बिल्कुल सही और सटीक है। यह पोल नहीं बल्कि फोन के माध्यम से छात्रों से डाटा इकट्ठा किया गया है। पोल में लोग गलत डाटा अपना देते हैं, मैंने फोन से यथासंभव लोगों से बात करने की कोशिश किया है और एक कटऑफ बिल्कुल तैयार किया है। ठीक है, आइए कटऑफ पे चलते हैं। जो पुरुष, पहले पुरुष की बात करेंगे फिर महिलाओं की बात करेंगे। जो पुरुष वर्ग की मेरे भाई जनरल में यानी सामान्य वर्ग में जो कटऑफ रहने वाली है 58 से 64 के बीच में रहने वाली है। अगर इतने नंबर के बीच में अगर आपका प्रश्न सही हो रहे हैं तो बिल्कुल आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा, क्योंकि 2025 का जो साल है वो चुनावी साल है, विधानसभा का चुनाव है और सरकार की यह भर्ती कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। आप लोगों को नियुक्ति पत्र गांधी मैदान से दिया जाएगा। देख लीजिएगा, यह भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से तो हो रही है और बहुत जल्दी ही संपन्न होगी। तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर 58 से 64 नंबर के बीच में आते हैं और अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं 58 से 64 नंबर के बीच है तो बिल्कुल आप सेफ और सुरक्षित हैं। ठीक, ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। 54 से 57 नंबर मेरिट जाने वाली है, इस बीच में आते हैं तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए मेरे भाई मेरे बहन की बात मैं इधर करूंगा, ये मेरे भाइयों की बात है। बीसी वर्ग की कटऑफ 56 से 60 रहने वाली है। ईबीसी की कटऑफ 52 से 56 रहने वाली है। एससी की कटऑफ 46 से 50 रहने वाली है। एसटी की कटऑफ 43 से 46 रहने वाली है। ठीक, अब महिला वर्ग की बात कर लेते हैं। हाँ अच्छा, एक मिनट, अगर आप लोग की इजाजत हो तो इस चीजों को हम मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ हम एक चीज लिख देते हैं। ठीक है, इस चीजों को मिटा देते हैं। आप लोग समझ गए इस चीज। देखिए, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें पुलिस भर्ती के तमाम छात्र जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग कहिएगा तो उस ग्रुप में हम आप लोगों को जोड़ देंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं देता है, मैं आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। 87 56 65 29 31। ठीक, 8756652931 यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी जानकारी चाहिए आप लोग निसंकोच निसंदेह मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो उस ग्रुप का नाम है अब वर्दी दूर नहीं, उस ग्रुप में हम आपको जोड़ देंगे। बहुत से छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में, कोई भी जानकारी आप लोग वहां से ले सकते हैं। ठीक है, अब आइए, बिल्कुल यह मेरा व्यक्तिगत मोबाइल नंबर है। आप 24 घंटे में कभी भी फोन करिएगा, मैं आपका फोन रिसीव कर लूंगा, चाहे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। मोबाइल नंबर है 8756652931। आइए, पुरुष वर्ग की मैंने बात कर लिया, महिलाओं की बात करते हैं। महिलाओं की जो मेरिट जाने वाली है मेरे भाई जनरल वर्ग की 48 से 52 जाने वाली है। एडब्ल्यूएस की जो मेरिट है 46 से 50 जाने वाली है। बीसी की मेरिट 47 से 50 जाने वाली है। ईबीसी की मेरिट 45 से 49 जाने वाली है। एससी की मेरिट 40 से 44 जाने वाली है और एसटी की मेरिट 37 से 40 जाने वाली है। ठीक है, मैंने बिल्कुल पेपर के स्तर को, पेपर के पैटर्न का बारीकियों से अध्ययन करके गहनता से और सही और सटीक विश्लेषण के साथ यह कटऑफ तैयार किया है। बिल्कुल यह संभावित कटऑफ आपके वास्तविक कटऑफ की तरह हुबहू रहने वाली है। ठीक है, तो कोई भी आप लोगों को जानकारी चाहिए आप लोग मेरे मेरा व्हाट्सएप नंबर 87 56 65 29 31 यानी 8756652931 पे कॉल या मैसेज कर दीजिएगा। अगला वीडियो हम बनाएंगे बिहार राज्य की जो पुलिस भर्ती की परीक्षा संपन्न हो चुकी है, फिजिकल के बारे में। फिजिकल का क्या क्या मापदंड रहेगा, दौड़ कितनी रहेगी, लंबाई कितनी रहेगी, हर वर्ग की चूंकि लंबाई अलग अलग है तो हर वर्ग के बारे में बात करेंगे। लंबी कूद, ऊंची कूद, शारीरिक दक्षता, मेडिकल की क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। यथासंभव मैं कोशिश करूंगा कि जहां पे आपका मेडिकल होगा और जहां पे आपका फिजिकल होगा, अगर अनुमति मिली तो मैं वहां से जाके वीडियो बनाऊंगा, वहां से वीडियो को शूट करूंगा और वहां से लाइव जानकारी आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल यानी रोजगार विद चमन को सब्सक्राइब करके रखिए। यह चैनल छोटा जरूर है लेकिन सही और सटीक जानकारी देता है। मिलावटी मार्केट से अलग होकर सही और सटीक रास्ते पे, संघर्ष पथ पे गंगा की तरह स्वच्छ, निर्मल और पवित्र जानकारी आप लोगों को देता है। आप लोगों के भावनाओं से बिल्कुल नहीं खेला जाएगा, जैसे जो तमाम टीचर्स खेल रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। आपको सही और सटीक जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि बस चैनल को सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए। कोई भी जानकारी हो आप लोग को तुरंत देर मिलेगी लेकिन दुरुस्त मिलेगी, इतना जान लीजिए। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग हमें इजाजत दीजिए। फिर मिलते हैं इसी ऊर्जा के साथ, इसी जोश जुनून और इसी आत्मविश्वास के साथ नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप लोग हमें इजाजत दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।